अब देखिए द सेम क्वेश्चन, सम ऑफ रुपीज में आपने ना 30 ईयर्स में 30th ईयर के लास्ट में आपको कितना रुपीज मिलेगा? आपका 2400। इसमें आप क्या एक्स्ट्रा बना सकते हैं? आपका ना इसमें एक चीज आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं क्वेश्चन में और इसी में, जैसे ये है तो ना आफ्टर द एंड ऑफ 30 ईयर what amount now the person will get, the person will receive अपना भाई एक्स्ट्रा बनाना है हमने, उसी में आपका नाम देकर किसने, तो एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हो? ये वीडियो 200 से अब नाउ आप स्टैंड कर दीजिएगा यहाँ पे एपी आपका नाम देकर किसने। यहाँ पे दो चीजें, इनफाइनाइट एपी बनाइए या फाइनाइट बनाइए। यहाँ इनफाइनाइट एपी था सीक्वेंस चेक करने के लिए, अब हमारे पास सीक्वेंस हो गई है तो हम यहाँ पे दो एपी बना सकते हैं। एक तो एपी आपका नाम देगा रुपीज 160 डैश 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 रुपीज 2400। 30 साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा उस आदमी को? एक तो फाइनाइट एपी बना करके अपने करना, वी आर मेकिंग अ फाइनाइट एपी। अब आपका नाम ये दिस इज 830 का है 30 साल में। इसका मतलब देखो n इज इक्वल टू आपका नाम ये 30 हो गया सर। a इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म दैट इज रुपीज आपका 80 हो गया सर। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो आपका 80 हो गया। और an जो आपका an का मतलब a30 जो आपका यहाँ पे लास्ट टर्म जो है a30 है और a30 इज इक्वल टू अपना दिस रुपीज 2400। तो ना अब आपका नाम क्योंकि फाइनाइट एपी है आपका नाम देखो जैसा सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एन आपने किया ना। तो अब आपका यहाँ पे आप लिखेंगे देखो ना सम ऑफ 30 टर्म S30 इज इक्वल टू 30/2 80 प्लस फाइन सर। S30 इज इक्वल 15 हो गया और ये कितना हो गया सर? 2400 हो गया सर। मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो लगा दीजिए। 15 8 जा 15 8 जी 120, 15 4 जा 60 और 12 72 7 और 15 2 जा 30। क्या ये सही है या नहीं है ये चेक कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए जरा जल्दी से। जल्दी, एम आई राइट और रॉन्ग? ये देखिए आप, इसका मतलब 30 साल में जो 1000 रुपया उसने सपोज के लिए 2001 में जमा किया था एंड दैट फेलो व्हेन ही विल गो टू द बैंक इन 2030 इतना तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 30 इयर्स का। लेकिन नाउ सो द मैन विल रिसीव या गेट, देखो आपका ये प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 30 इयर्स। सो नाउ 1000 एंड आपका प्लस 37,200 इज इक्वल टू रुपीज 38,200। इतना आपका ये मिलेगा। नाउ एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स अगर वो ही wants to close the account करता है आपका नाम देगा बस, नहीं तो इंटरेस्ट उसको। ये तो था तब जब हमने क्या किया इनफाइनाइट एपी आपका जमा किया। अगर मैं सॉरी फाइनाइट एपी जो है आपका, अगर मैं इनफाइनाइट एपी करता इनफाइनाइट एपी इज इक्वल टू अपने रुपीज 80 रुपीज 160 रुपीज
240 एंड डैश डैश डैश, यानी कि इसमें 30 ईयर्स का लास्ट नहीं दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई। अब आपका देखो ना, अब यहाँ पे वही बाकी सब ये, अब ये क्या होगा, ये वाला नहीं रहेगा आपका, बाकी n इक्वल टू 30 रहेगा, देखो आपका n इक्वल टू 30 रहेगा, a इक्वल टू आपका नाम रुपीज 80 रहेगा आपका नाम इकसठ किलो, और आपका नाम d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 80 रहेगा इनफाइनाइट। तो ना उस समय सम ऑफ n to term Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1। मैंने वही बोला, मेरा जैसा बंदा जो गरीब होगा वो आपका ऐसे ही बिना किताब के मेहनत करेगा, तो सम ऑफ 30th टर्म आपका नाम देखो s 30 is equal to now this 30 by 2, this is 2 into 80 plus आपका 30 minus 1 into 80। now ये देखो ये 15 हो गया, s 30 is equal to 50। now this is the rupees 160 और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा रुपीज 29 और इंटू हमारा राइट सर एस 30 इज इक्वल टू ये 50 और 1 ये 29 80 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 29 80 से मल्टीप्लाई होगा, यस सर 2320 होगा सर, क्योंकि जीरो यहाँ आ गया 29 8 9 जा 72 7 8 2 जा 16 एंड 7 आपका 23 हो गया सर। ना एस 30 इज इक्वल टू ये 50 2320 और 60 कितना होगा सर, ये रुपीज ये आपका हो गया 268, दिस इज 4 ठीक है सर। और यही आपका नाम S30 व्हेन दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, ये दिस इज 2480 है तो बिल्कुल वही अमाउंट आएगा रुपीज आपका 3720। क्लियर। और मैं क्या कर सकता हूँ इस सवाल में, ये सारा एक्स्ट्रा हो रहा है आपका देखो, देखिए आप देखते रहिए, अगर वो अपना पैसा लेता है तो अपना 3720 में 1000 आपका ऐड होकर के ये हो गया। नाउ व्हाट एक्स्ट्रा अगेन वी कैन डू आपका नाम, अब हम यहाँ पे सपोज के लिए हम 30 इयर्स नहीं चाहते, हम एन के लिए चाहते तो नाम देखो दिस, तो नाम फॉर एन के लिए आपने चाहा आपका देखो ना दिस, यानी कि nth ईयर के लिए आपका नाम दिस आपका देखो। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका नाम यू राइट फॉर्मूला अप्लाइड, आप लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए इज व्हाट, दैट इज 80 प्लस एन माइनस 1 एंड इंटू अगेन 80। सो नाउ ए एन इज इक्वल टू 80 प्लस 80n और माइनस 80 प्लस प्लस का प्लस 80n जा 80 प्लस माइनस का 81 खल्लास हो गया। ए एन इज इक्वल टू आपका 80n, यानी कि अगर आप 80 को जनरेट करके फिर देखेंगे आपका नाम, सो यू फाइंड आउट ये रुपीज आपका 80, दिस इज रुपीज 160, रुपीज आपका नाम देखो दिस ये आपका 240 डैश 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 है, ये बीच में आपका ये रुपीज 2400 ये आपका इट इज कमिंग फॉर द 30 इयर्स एंड डैश 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 है, एट लास्ट यू आर गेटिंग आपका नाम देखो कॉमा, नाउ दिस इज द 80n, ये आपका लास्ट आपका कॉमा। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, देन आपका यू कैन फाइंड आउट n इज इक्वल टू n माइनस 1 आपने किया, सो नाउ a n माइनस 1 ऐसे, ये जो आपका 80 n in place of n minus 1 हो गया। Am I right sir? Proceed forward. 80n जा 80n minus 1। इससे मुझे क्या मिलेगा, what will I get? आपका नाम देखो इस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस देखो d is equal to now an minus 1 is equal to what? The value of an is 80n and minus this is 80n minus an minus 1 ये ब्रेक आपका this 80n और माइनस 80, so now this is 80n minus प्लस का माइनस माइनस का you are getting खल्लास। तो देखो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 80, ठीक है ना, आइए इसमें से इसको माइनस करके जो मैंने अभी मिटाया है
तो कॉमन डिफरेंस 80 तो है, Yes, sir. जो आप पहला वीडियो में आपका यही आप देख लेंगे, तभी हमने सीक्वेंस किया। अब आप चाहते हैं कि मुझे सम ऑफ nth टर्म के लिए हम निकालें, तो नाउ देखो दिस, तो दिस इज एक्स्ट्रा में आपका देखो आपने दिस यहाँ डन नाउ, देन अपने यहाँ डन दिस अपना, अब आपका देखो ये अपने ये जो, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं फॉर एस एन इज इक्वल टू आपका देखो n बाई 2 डन a प्लस ए एन, ये हम इसके लिए जब हमारा n तो टर्म आपका जो है 80n है, उसके लिए हम ये देख रहे हैं आपका नाम देखो, तो ये आपका सम ऑफ n तो टर्म है, तो नाम देखो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, a इज व्हाट 80. रुपीस 80 और प्लस ए एन आपका कितना है 80 है. 80n, क्लियर सर, तो ना एस एन इज इक्वल टू आपका देखो ना, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो ये 2 आपने कॉमन ले, आंसर क्या होगा 40 प्लस 14, तुम्हारा राइट सर, एन से एन खल्लास, तो ना एस एन इज इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा 40n स्क्वायर और प्लस 40 है. आप चाहे तो 40n कॉमन ले सकते हैं, और आप नहीं तो ठीक है, इससे क्या, अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं एस एन माइनस, तो ना देखो देखिए, तो 40 एंड इन प्लेस ऑफ n n माइनस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 40 इनटू n माइनस 1 देखो अपन, ठीक है सर, Yes, sir. यहाँ पे n इज इक्वल अपने n माइनस 1 रख रहे हैं अपन, सम ऑफ, यानी कि इससे पहले वाला जो आपका, जैसे आपका इसमें पहले वाला जो आ गया ये आपका आ गया a n आपका ना दिस कहाँ गया a n, ये है, ठीक है ना, तो अब आपका एस एन में आपका नाम देखो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका सम ये हो गया, इससे पहले वाला आपका क्या आएगा, तो नाम देखो तो 40, यहाँ पे आपका देखो ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड वन प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए अपना नाम देखो, आपका देखिए एन स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 माइनस 40 एन माइनस 1, तो देखो 40n स्क्वायर देखो 40 टू 80n प्लस 40 a माइनस बी को होल स्क्वायर से आपका देखो माइनस 40n और माइनस माइनस का आपका देखो क्या हो जाएगा 40 ना देखो 40n स्क्वायर हो गया सर, 80n एंड 40n कितना हुआ सर माइनस 120n, लाइक टर्म है सर, और 40 एंड आपका देखो 40 एंड 40 आपका कितना हो गया 80 हो गया। इससे अब आपका दिस इज योर एस एन माइनस 1 है सर, ओके, सो नाउ अब आप ए एन निकाल सकते हो, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एन, दिस 40n स्क्वायर और प्लस आपका 40n, ठीक है सर, और माइनस द एस एन माइनस देखो 40n स्क्वायर माइनस 120n, ठीक है ना Yes, सर, sir. और ये आपका नाम ये प्लस 80 है, ठीक है, Yes, तो नाउ दिस ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला लग गया 40n स्क्वायर सर, नाउ प्लस 40n है सर, Minus 40. माइनस 40n स्क्वायर है सर, Plus और माइनस माइनस है 120n. प्लस जी 120 है. 120 10 10, ठीक है, minus माइनस 80, खलास हो गया सर, चेक करो मेरे कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा, और गड़बड़ आ रहा है या मैंने कहीं गड़बड़ की, चेक करो चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 80n हो गया, 41 जो 40 हो गया, माइनस 40n और माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 40n स्क्वायर वो देखो आपका ना दिस ये आपका 120n हो गया सर, आपका ना देखो सर, तो ज़रा क्लियर, तो ये आपका सर दिस बड़ी माइनस देखो, इसका मतलब कहाँ गड़बड़ हुई है, पकड़ो पकड़ो पकड़िए भाई, n बाई 2 है 80 प्लस 80 आपका a n आपका 80n है सर, 80n आपने 2 कॉमन लिया तो 40 और 40n आ गया सर, ये 40n और 40n स्क्वायर हो गया। यहाँ आगे चेक करो भाई, किताब नहीं है क्या करूँगा, एक बार और चेक करें, देखिए कहाँ पे गड़बड़ की है जी, बताइए कहाँ गड़बड़ की मैंने,
80n आना चाहिए था मेरा। तो करिए गलती, n/2 भी है, ये भी ठीक है, ये ठीक दिख रहा आपको? इसमें से आपका 2 कॉमन ले लिया, 2 से ये ठीक है, Yes. तो फिर गड़बड़ क्यों? गड़बड़ क्यों है सर? Sn minus 1 is equal to 40, n minus 1 का होल स्क्वायर आपका देखो ना जैसे, और ये प्लस 40 इंटू n माइनस 1, तो गड़बड़ क्यों आ रही है? a माइनस बी का मैंने बोला होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab n प्लस b स्क्वायर। अब आप देखते 40 n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1 है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ये 40 इंटू n माइनस 1 है सर, 40n स्क्वायर माइनस 80n और आपका देखो ये प्लस 40 हो रहा सर, और आपका देखो आप मेरी गलती पकड़ो 40n और आपका देखो ना जैसा ये और ये तो खल्लास हो गया सर, तो ना 40n स्क्वायर, ये देखो 40n स्क्वायर, इसमें से ये जाएगा माइनस कितना हुआ 40n, Sn माइनस, पकड़ ली मेरी गलती, an इज इक्वल टू देखो Sn माइनस Sn, अभी भी नहीं पकड़ी गलती, Sn का मतलब 40n स्क्वायर प्लस 40n और ये माइनस, ये आपका 40n स्क्वायर और माइनस 40n सर, सुना दिस द 40n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 40n स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस माइनस का खल्लास, n का टर्म आपका नाम देखो दिस 40 प्लस 40 ऊपर कितना है, ऊपर कितना है an, ठीक है, आ गया। गलती कहाँ की थी मैंने, मेरा आई डन द मिस्टेक, मैंने गलती थी n माइनस 1 का होल स्क्वायर जब खोला होगा तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 तो नहीं लिखा था, तो फिर आपके सामने तो है, वहाँ पे उस समय सिंगल एंड 40 नहीं कटा था ना, हैं? उस समय 40 नहीं कटा था, एक 40 बच गया था हमारा। हाँ ऐसा क्या है, तो देखो एक क्वेश्चन में आपका नाम देखो जैसे इतनी चीजें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, गॉट इट। तो ये आपका नाम, अगर आपको ऐसे अगर आ गया आपका, तो इसका मतलब आप एपी के मास्टर हो गए। अभी तो ये बिगिनिंग है, अभी तो हमने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक स्टार्ट ही नहीं की, दैट्स वाई कि जब भी आप टेक्स्ट बुक के अंदर घुसे तो कम से कम आपको ये लगे कि आप उसको ड्राइव क्यों कर रहे हैं। कार खाली बाप की कार है तो पिताजी के साथ बैठो, पहले जो पिताजी सिखाएंगे वो कोई नहीं सिखा सकता है, चाहे वो स्कूटी कुछ हो, वो ये भी बताएंगे कि बेटा इतनी तेज भागेगा तो एक्सीडेंट भी होगा, तू ऊपर भी पहुंच सकता है, सारे चीज बचाने के सारे फंडे बताएंगे, और आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल मास्टर मेरी तरह नहीं, मास्टर का मतलब इन योर आर्ट यू विल बी वेरी मच परफेक्ट, आप बोलेंगे। तो प्लीज डू इट।